हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने 6.1, 6.2 और इंट्रोडक्शन कराया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको बताना है जितने भी ये नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ये 1 2 3 4, आपको बताना है इनमें से जो इनका अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद जो वंस प्लेस नंबर होगा वो क्या बनेगा। अब देखिए, अगर 9 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 81, और 9 के अलावा लास्ट में 1 किस नंबर पे आएगा 1 के स्क्वायर पे। 1 का स्क्वायर करे 1, तो इन 1 अगर लास्ट में किसी नंबर में लास्ट में अगर 9 हो तब 1 आएगा, और 1 है तब 1 आएगा। इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती। सेकंड वाला केस जहाँ 6 लिखा हुआ है, अब 6 कब आएगा, ये 6 तभी आएगा जब किसी नंबर में हम 6 का स्क्वायर करेंगे। अगर किसी नंबर की लास्ट की डिजिट है 36, 46, 56, 76, 86, 96, अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है और उसका स्क्वायर करे तो वो हमेशा 6 ही देगा। इस वाले केस में अगेन 1 है तो 9 और अगेन 9 और 1 ही आएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 ही आएगा। तो देखिए कैसे लिखना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था तो हम लिखेंगे वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस में भी या तो 1 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है। अगर इसका हम इस नंबर का फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है 9 रूट 9801, जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। बी पार्ट, सेकंड पार्ट में ओके, एक चीज़ और रह गई, जो 4 का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ भी 6 बनता है, 16 बनता है, तो वहाँ भी लास्ट में 6 आएगा। तो 6 वाले केस में 2 केस बनेंगे, जैसे 1 में 2 केस बने थे 1 और 9, वैसे ही 4 में भी 2 केस बनेंगे। 2 केस बनेंगे, एक तो बनेगा 6 में भी 2 केस बनेंगे 4 एंड 6, तो यहाँ से 2 केस बनेंगे 4 एंड 6। तो वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 99856 में भी 4 और 6। थर्ड पार्ट अगेन 1 आ रहा है लास्ट में, तो ये 1 और 9 का होगा। लास्ट पार्ट में जब भी 5 आ जाए, किसी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो वहाँ पे 5 ही होगा, क्योंकि 5 के अलावा 5, जैसे 5 का स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट पे हमेशा 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसकी मैंने कंडीशन बताई है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। तो परफेक्ट स्क्वायर है अगर कोई नंबर, तो अगर नहीं है तो उसके एंड प्लेस पे 2 3 7 8 लिखा होगा। अगर किसी नंबर के एंड प्लेस पे 2 3 7 8 लिखा हुआ है तो हम बिना कैलकुलेशन करे, बिना कुछ किए हुए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में देखो, एंड प्लेस पे 3 लिखा हुआ है, नहीं है। 7 लिखा हुआ है, नहीं है। 8 लिखा हुआ है, नहीं है। 1 लिखा हुआ है, ये है। तो हमारे पहले 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फोर्थ वाला परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे वी नो डेट नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला केस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? एंडिंग विद 3। नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि एंडिंग विद 7। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके एंड पे 8 आया हुआ है। लास्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसकी सिर्फ 4 ही नंबर हम चेक करते हैं, 2 3 5 7, सॉरी 2 3 7 8, 2 3
8 अगर किसी नंबर के एंड में 2 3 7 8 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बिना कुछ किए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction। अब देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, जैसे सपोज करूँ मैं 100 की बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहले 100 में से ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला ओड नंबर 1, उसके बाद ओड नंबर 3, कंजुकेटिव ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक रिजल्ट 1 ना आ जाए, 0 ना आ जाए, सॉरी, जब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक रिजल्ट 0 ना आ जाए, जहां 0 आ जाए वहां से स्टेप काउंट करेंगे कितने स्टेप में 0 आया है और उतना ही वो स्क्वायर रूट होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले हम लिखेंगे 100 में से कितना माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर ओड नंबर 1 है, कितना बचेगा 99। अब 99 में से जो रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद उसमें से नेक्स्ट जो ओड नंबर होगा 1 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा 3, वो माइनस करेंगे, ये किया जी। माइनस करने के बाद 96, उसके बाद 96 में से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ओड नंबर 5 माइनस किया 91, फिर 91 में से नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा 7 माइनस किया 84 में से 9 माइनस नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा 9, तो 84 में से 9 गए 75 में से अब नेक्स्ट 9 के बाद ओड नंबर क्या आएगा 11 माइनस किया तो 64 में से 13 गए 51 में से 15 गए 36 में से 17 गए 19 में से 19 गया 0। अब यहाँ पे 0 बन गया। अब चेक करें कितने स्टेप्स में ये हमारी 0 बनी है, तो स्टेप कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे टोटल स्टेप कितने थे 10, तो रूट 100 की वैल्यू आ गई 10। ऐसे करना है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, 169 में से पहले 1 माइनस करो, फिर 3 5 7 के बाद 9 के बाद 11 13 15 17 19 के बाद 21, फिर 23, फिर 25 पे जब माइनस करोगे तो आंसर बन जाएगा 0। तो 0 जहाँ 0 बनी है उसके बाद स्टेप काउंट करेंगे, टोटल स्टेप बन रहे हैं इसमें 13, तो आंसर आ गया 13। तो इसे बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टरेशन मेथड कौन सा होता है, ये वाला, फैक्टर फाइंड आउट करिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 7 2 9, तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले चेक करेंगे किसके नंबर पे जा 3 पे जा रहा है, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9, फिर 3 पे जा रहा है। ऐसे करके हम पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर जो फैक्टर बने, सपोज करो कि हमारे फैक्टर फर्स्ट नंबर के बने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करके हमारे ऐसे फैक्टर बन गए। उसके बाद रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा 2 का पेयर लेके चलते हैं, 2 नंबर्स का पेयर। और क्यूब रूट जब फाइंड आउट करेंगे तो हम पेयर में लेंगे 3 नंबर, क्यूब रूट में 3 नंबर, स्क्वायर रूट में 2 नंबर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो हम पेयर बनाएंगे 2 नंबर का, 1 2 3, तो पेयर में से एक नंबर बाहर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ऐसे करके हम चेक करेंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 7 to 9। पहले हमने 7 to 9 का प्राइम फैक्टर्स बनाए एलसीएम मेथड से, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे। उसके बाद जो हमारे फैक्टर्स बने हैं वो हैं, कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो वो हमने ये लिख दिया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसका रूट 7 2 9 इक्वल्स टू, अब इसमें से हम पहले पेयर बनाएंगे, पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो हमारे कितने 3 हमें मिलेंगे, 1 2 3, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो हमारा आंसर आ गया 27। सेकेंड पार्ट 400।
तो सेम वे में पहले 400 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। ये आ गए जी, जो 400 के फैक्टर्स बने ये आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से अगेन पेयर बनाओ, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया 20। थर्ड पार्ट में भी सेम, पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स हमारे बने 2, एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का और एक पेयर 7 का। तो 7 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, तो हमारा आंसर आ गया 42। नेक्स्ट पार्ट 4096 में पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, पहले 2 पे डिवाइड, फिर अगेन 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 अगेन, ये ऐसे करके हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। तो हमारे फैक्टर बन के ये हमारे ये हो गए। अब इसमें चेक करेंगे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। तो 12 का मतलब अगर दो दो के पेयर बनाएं तो 6 टाइम 2, तो 6 टाइम जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। तो 2 इंटू 2 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। फिफ्थ पार्ट 7744, अगेन इसके फैक्टर्स बनाओ। आपको ये फैक्टर्स पहले नोट डाउन लिखने हैं बिल्कुल सेम वे में ऐसे ही, उसके बाद इनको पेयर में कन्वर्ट करो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। तो 2 कितनी बार आएगा, 1 1 2 3, और 11 कितनी बार आएगा, 1 बार। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 11 जा 88, तो आंसर आ गया 88। सिक्स्थ पार्ट 9604, इसके अगेन फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद पेयर में कन्वर्ट करेंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, देन एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो 2 7 जा 14, 7 जा 98, आंसर आ गया। सेवेंथ पार्ट 5929, पहले 7 पे डिवाइड होगा, अगेन 7 पे, फिर 11, फिर 11 पे। तो उसके बाद जो पेयर्स बने, एक 7 का, एक 11 का, तो 7 11 जा 77, तो आंसर आ गया 77। 9216, नेक्स्ट है हमारा 8th पार्ट 9216। तो इसे भी हम पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। अब चेक करेंगे कितने पेयर बनेंगे, पहले 2 काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे 2 और 2 हैं 3, तो हम 10 टाइम लिख लेंगे 2 और 2 टाइम लिख लेंगे 3। अब पेयर बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 पेयर तो हमारे बने हैं 2 के, और एक पेयर बना है 3 का, तो कितने टाइम 2 आएगा, 5 टाइम 2 और 1 टाइम 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, और 3 2 जा 6, 16 6 जा 96। नाइन्थ पार्ट है 5 to 9। अब ये जो 5 to 9 नंबर है ये 26 पे डिवाइड होता है, तो हमारा एक ही पेयर बनेगा, 23 पे डिवाइड होता है, 26 बोल दिया मैंने, 23 पे डिवाइड होता है। और 23 की में से जब एक मतलब पेयर में एक ही नंबर बाहर आएगा तो एक ही पेयर बना हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 23। लास्ट पार्ट 8100, अब इसके भी पहले फैक्टर्स बना लो। फैक्टर बनाने के बाद अब चेक करेंगे 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 3 कितने टाइम है, 4 टाइम है, और 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो पेयर्स बनाएंगे, 2 का एक पेयर, 3 के दो पेयर, और 5 का भी एक पेयर। तो 2 इंटू 3 6, 6 5 3 जा 15, और 15 6 जा
90। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको ये नीचे कुछ केस दे रखे हैं, आपको बताना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। आपको बताना है इस नंबर की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या बन जाएं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएं। और वो फिर बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो किसका स्क्वायर रूट है। तो जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इसमें करेंगे कैसे, पहले तो हम लेंगे एलसीएम। सपोज करो कि फर्स्ट वाले नंबर का हमारा एलसीएम आ गया है, फर्स्ट वाले नंबर का सपोज करो कि हमारे फर्स्ट नंबर का एलसीएम आ गया है एलसीएम कह रहा हूँ, फैक्टर्स जो हमने बनाए हमारे फैक्टर्स आ गए 2 3 3। सपोज करो कि ये हमारे फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स आ गए। अब मल्टीप्लाई करके हमें बताना था कि इस नंबर में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनेगा, जब इसमें ये पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब पेयर में एक पेयर तो कंप्लीट हो गया, अब एक पेयर में क्या मिसिंग है, एक पेयर में 2 मिसिंग है, तो इसकी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर के 2 5 2 के फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें जब पेयर बनाएंगे तो एक 2 का पेयर कंप्लीट बन रहा है, 3 का पेयर कंप्लीट बन रहा है, 7 का पेयर कंप्लीट नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे हेयर द प्राइम फैक्टरेशन इज नॉट इन द पेयर और 7 हैज़ नो पेयर। पूरा पेयर नहीं बन रहा और 7 हमारा पेयर में नहीं है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हमारा नया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जो हमारा पुराना नंबर था इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो बनेगा 1764। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 42 की। आपको सिर्फ ये जो नंबर हमने एलसीएम में फाइंड आउट किए थे, इसमें प्राइम फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किए थे उसमें से 1 2 3 इन तीनों नंबर को उठाओ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इसका स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। सेकंड पार्ट सेम है, आपको पहले 180 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर बनाने के बाद हमारा एक नंबर विदाउट पेयर है, कौन है, 5। अब 5 की हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 900। तो 900 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। 900 का क्या रूट होगा, 900 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 6 जा 30। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है वो है हमारा 5, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएगा। थर्ड पार्ट 1008। पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद पेयर चेक करेंगे कौन पेयर से बाहर है, किसका पेयर नहीं बन रहा। तो पहले 2 का पेयर बन रहा है, अगेन 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 7056। और 7056 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 84 का। ये तो बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की। अगर ये बोले कि किस नंबर से डिवाइड करें, ये तो बोल रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर वो बोल दे कि किस नंबर से डिवाइड करें कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमारा जो पेयर विदाउट पेयर नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिवाइड की बात कर रहा है तब बस आपको डिवाइड का साइन यूज़ करना है और ये जो विदाउट पेयरिंग नंबर है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब आगे जब क्वेश्चन आएगा तब हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ वन में है 2028।
इसके अगेन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब चेक करेंगे कौन पेयर में नहीं है, एक 3 पेयर में नहीं है तो हम लिखेंगे हेयर 3 इज़ नॉट इन पेयर, तो 3 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। तो 3 की 2028 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 6084। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6084 और इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा 78। फिफ्थ पार्ट, इन फिफ्थ पार्ट 1458 अगेन इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद चेक करेंगे कौन पेयर में नहीं है। 3 के 3 पेयर बन रहे हैं लेकिन 2 हमारा विदाउट पेयर है। देखो 3 के 3 पेयर बन रहे हैं, 2 हमारा विदाउट पेयर है, तो हम जो हमारा विदाउट पेयर नंबर है वो है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा 2916। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 54 का। सिक्स्थ पार्ट, इन सिक्स्थ पार्ट 768 इसके भी प्राइम फैक्टर पहले फाइंड आउट कर लेंगे। इसके फैक्टर में चेक करेंगे कौन पेयर में नहीं है। पेयर में 1 2 3 4 हमारा 3 पेयर में नहीं है तो लिखेंगे 3 इज़ नॉट इन पेयर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा 3 है, तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 2304 और 2304 किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा 48 का। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइड। अब ये हमारी डिवाइड वाली बात आ गई है, वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन की थी, अब क्वेश्चन नंबर 6 में डिवाइड आ गई है। बिल्कुल सेम वे में काम करना है, बस वहाँ जहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पार्ट सेम पार्ट है 5252, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा प्राइम फैक्टर बिल्कुल सेम, 7 नोट इन पेयर, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 7 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 252 से डिवाइड करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। डिवाइड करेंगे तो 36 और 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का। सेकेंड पार्ट अगेन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे कौन पेयर में नहीं है 13। इस नंबर को जो गिवन नंबर है इसे 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा 225 और 225 किसकी वैल्यू होती है 15 की। थर्ड पार्ट 396, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये वर्डिंग जो लाइनें लिखी हुई हैं 13 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर इज़ डिवाइड टू गेट ए स्क्वायर नंबर, ये आपको लिखनी है हर पार्ट में। थर्ड पार्ट 396 को पहले आप फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, पेयर चेक करोगे, 11 पेयर में नहीं है तो 11 वो नंबर है जो 396 को 11 वो नंबर है जिसे 396 से अगर 396 को 11 से डिवाइड कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 11 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 36 और 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का। नेक्स्ट है हमारा 2645। अब 2645 के अगेन फैक्टर करेंगे। फैक्टर में हमारा 3 नोट इन पेयर है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 5, तो 5 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 529 और ये किसकी वैल्यू है 23 की। फिफ्थ पार्ट अगेन इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर में चेक करेंगे विदाउट पेयर नंबर कौन है, विदाउट पेयर नंबर है 7, विदाउट पेयर नंबर है 7। 7 क्या है नोट इन पेयर, तो 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह आप लिखोगे डिवाइड, इज डिवाइड, ये यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप डिवाइड लिखोगे, मल्टीप्लाई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह लिखेंगे डिवाइड टू गेट ए स्क्वायर नंबर। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 400 और 400 वैल्यू होती है 20 की। सिक्स्थ पार्ट अगेन इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे फैक्टर आ गए, चेक करेंगे पेयर में कौन नहीं है, पेयर में नहीं है 5, तो फिर सेम वे में लिखेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है,
इसे हम यहाँ पे जहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे डिवाइड। हम लिखेंगे 5 इज़ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बाय विच दिस नंबर इज़ डिवाइड टू गेट ए स्क्वायर नंबर। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 324। 324 वैल्यू होती है 18 की। क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेट 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। क्लास 8th के बच्चों ने 2401 रुपये किसी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए। अब बच्चों ने कैसे पेमेंट की? ईच स्टूडेंट डोनेट एज मच रुपीज़ एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। सपोज करो कि आपकी क्लास में 7 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 7 रुपये डोनेट किए। अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 10-10 रुपये करके डोनेट किए। तो उसने बोला है कि उस पूरी 8th क्लास ने इतने रुपए डोनेट किए और किस वे में किए? हर एक बच्चे के हिस्से में उतने रुपए आए हैं जितने उस क्लास में बच्चे हैं। तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं और एक बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ मनी डोनेट कितनी थी? 2401। तो पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए इसका करेंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स क्या है? 7 7 7 7 7 4 टाइम। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वाला साइन यूज़ करेंगे 4 बार 7 लिख के। उसके बाद पेयर बनाएंगे 1 2। तो कितने 2 हमारे बाहर आएंगे? 7 बाहर आएंगे पेयर में से? 2 7 बाहर आएंगे। जब इस 7 आप लिखोगे 2 बार तो ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बनेगा 7 7 जा 49। तो इसका आंसर आ गया 49। तो उस क्लास में 49 बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने 49 रुपीज़ डोनेट किए। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 2025 प्लांट्स are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as the number of rows। सेम है, किसी गार्डन में 2025 पेड़ लगाए गए। किस तरीके से लगाए गए? जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक रो में उतने ही प्लांट हैं जितनी रोज हैं। मतलब जितनी लाइनें हैं उस गार्डन में तो जितनी लाइनें हैं उतनी ही एक लाइन में पेड़। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो आपको बताना है कितनी रोज हैं और कितने प्लांट्स हैं। तो सेम वे में पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर में से फिर पेयर चेक करो। पेयर 1 2 3 3 के 2 पेयर बन रहे हैं और 5 का 1 पेयर बन रहा है। उसे ऐसे लिखेंगे इस वे में। उसके बाद पेयर से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे और स्क्वायर रूट का जो साइन है वो हट जाएगा। तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45। तो वहाँ पे हर एक रो में 45 ट्रीज हैं और पूरे गार्डन में 45 रोज हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by each of the following each of the number 4 9 and 10। आपको एक ऐसा छोटा नंबर बताना है जो 4 से भी डिवाइड हो, जो 9 से भी डिवाइड हो और जो 10 से भी डिवाइड हो। ऐसे छोटा स्क्वायर नंबर बताना है। स्क्वायर नंबर बताना है, वैसा नॉर्मल नहीं बताना। आपको एक ऐसा छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो 4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो। तो उसके लिए पहले क्या करो, 4 9 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट कर लो। तो 4 9 10 का एलसीएम आ गया 180। ये एलसीएम हो रहा जी, ये हमने एलसीएम किया हुआ है, ये हमारा एलसीएम आ गया 180। अब 180 के बना लो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से 180 के बना लो फैक्टर। अब जब 180 के फैक्टर बनाओगे तो बनेगा 2 × 2 × 3 × 5। जैसे हम वो
जैसे एलसीएम वे है बिल्कुल सेम वे में 180 के फैक्टर बना लो ऐसे करके। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे। अब इसमें पेयर में कौन नहीं, इसमें 5 नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो आंसर क्या है, 900। तो हमारा जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, वो है 900। और ये 900 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसा नॉर्मल हमारा नंबर क्या है 180, बट उसने परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात की है तो वो हमारा 900। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 8, 5 एंड 20। ये भी 8, 15 और 20 ये भी सेम है। आपको पहले 8 का, 15 का और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रहा जी। आपको पहले तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आया 120। अब 120 के क्या करेंगे, इसने क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अब 120 के क्या करेंगे, 120 का हम अगेन 120 के हम अगेन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 120 के फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे एक पेयर तो ये बनेगा, और विदाउट पेयर क्या क्या रहेगा, 120 के जो फैक्टर्स रहेंगे वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये बनेंगे जी। अब उसमें से ये तो पेयर में है, विदाउट पेयर कौन कौन बचा, 1 2 3 नंबर बचे, 2 3 एंड 5। तो हम लिखेंगे 2 3 5 हैव नो पेयर। तो हमारा स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट होगा, जब हम 120 को 2 से, 3 से और 5 से तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाएगा, जो 8 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो। तो आंसर क्या बनेगा, 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 2 जा 30। तो 120 मल्टीप्लाई 30 तो आंसर आ गया 3600। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना था जो 8 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो, और जो हमारा नंबर होना चाहिए वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो, जो 15 से भी डिवाइड हो, जो 20 से भी डिवाइड हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 8, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हम चेक करेंगे 120 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे। 120 के फैक्टर में जो हमारा नंबर पेयर में नहीं है वो अलग से लिख लेंगे। हमारा पेयर में कौन कौन नंबर नहीं है, पेयर में नहीं है 2 3 एंड 5। तो हम 120 की इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा पेयर कंप्लीट हो जाए और स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 120 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर बना 3। तो हमारा आंसर बनेगा 3600। तो यहाँ पे हमारी 6.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों ने 6.1 इंट्रोडक्शन और 6.2 नहीं की तो उन तीनों वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूँगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।